Good afternoon, everyone. Welcome to SR classes. Today हम सीखेंगे इंग्लिश कैसे बोलना है, हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाएं कहीं भी जाएं तो. दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय शाजी मैम. ओके, होप यू विल एंजॉय द जर्नी. सो लेट्स बिगिन. हेलो, माय नेम इज शाजी. आई एम एन इंग्लिश टीचर. I like to teach. In my free time, I like reading books and writing. बच्चों, आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए, जब फुल स्टॉप का वैल्यू क्या है. फुल स्टॉप पे बहुत कोई रीडिंग करते हैं एंड फुल स्टॉप पे रुकते नहीं हैं. फुल स्टॉप पे बहुत ज़रूरी होता है रुकना. सो वेन एवर देर इज़ अ फुल स्टॉप, आप वहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज ज़रूर से करेंगे ड्यूरिंग रीडिंग. ओके, लेट्स प्रोसीड. दिस इज़ अ प्रैक्टिस फॉर यू ऑल. अब आप लोग प्रैक्टिस करिए. ओके, हेलो, माई नेम इज़ डैश. अब आपका नाम अविनाश हो, रिया हो, राघव हो, जो भी नाम हो. ओके, माई नेम इज़ डैश. आई एम अ डैश. सो डैश इज़ हियर फॉर स्टूडेंट. आई एम अ स्टूडेंट. स्टूडेंट ऑफ क्लास मे बी 6, 7, 8, 9, 10, जो भी क्लास हो. आई लाइक टू डैश. अब देखिए, यहाँ पे दो पिक्चर्स मैंने लगा रखी है, एक सिंगिंग की, एक प्लेइंग की. सो यू कैन राइट आई लाइक टू सिंग और आई लाइक टू प्ले. नाउ देन प्रोसीड करेंगे. इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू सिंग, ओके, एंड प्ले. यू कैन राइट बोथ. अगर आप ये दोनों एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ और भी करते हैं तो आप कुछ और बोल सकते हैं. आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू सॉल्व पजल्स, आई लाइक टू सॉल्व मैथ्स, कुछ भी हो सकता है. राइट, लेट्स मूव टू सेटिंग्स. अब देखिए, जब भी हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम इंट्रोड्यूस करते वक्त क्या देखते हैं कि हमारे सामने कौन है. सेटिंग मतलब हमारा माहौल क्या है, आसपास का माहौल क्या है. सो डिफरेंट तरह की सेटिंग होती है. पहली होती है इनफॉर्मल, दूसरी होती है फॉर्मल. इनफॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पे हम फ्री रहें, जहाँ पे हमारा कोई कंस्ट्रेंट ना हो. और इनफॉर्मल सेटिंग्स में कौन कौन आते हैं? फ्रेंड्स, नेबर्स, फैमिली, एक्सेट्रा. फॉर्मल सेटिंग में क्या आ जाएगा? स्कूल, ऑफिस या कोई मीटिंग में आप गए हों. ओके, ना लेट्स प्रैक्टिस. आप दो पिक्चर देखिए. ऊपर जो है अपर राइट हैंड कॉर्नर पे, वो एक फॉर्मल सेटिंग है. आप देख सकते हैं, इट इज़ एन ऑफिस, एक ऑफिस का एरिया है. और नीचे आप देखिए तो कॉच पे लोग बैठे हैं. कॉच का मतलब सोफ़ा का दूसरा वर्ड कॉच होता है. ओके, कॉच पे लोग बैठे हैं एंड वो लोग इंजॉय कर रहे हैं. सो दैट इज़ इनफॉर्मल. राइट, नाउ लेट्स सी टू द इनफॉर्मल सेटिंग. यहाँ पे हम इनफॉर्मल सेटिंग में कैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ बर्थडे पार्टी. बर्थडे पार्टी. ओके, सबसे पहले जब आप बर्थडे बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बर्थ डे अलग करके बोलते हैं. बर्थडे, हमेशा याद रखना आर यहाँ पे साइलेंट है. बर्थडे में आर साइलेंट होता है. तो हम इसको कैसे बोलेंगे? बर्थडे. कैसे बोलेंगे? बर्थडे. बर्थडे पार्टी. हम कभी भी बर्थडे नहीं बोलते हैं. ओके, बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी. ओके, ना सपोज़ अगर आप बर्थडे पार्टी में गए हैं तो ये ऑब्वियसली एक इनफॉर्मल सेटिंग है, क्योंकि आपके पास अगल बगल के जो लोग हैं वो फॉर्मल नहीं हैं, वो इनफॉर्मल है. सो लेट्स सी, वहाँ जाएंगे तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम अपने आप को. हाय, आई एम रमेश. आई स्टडी इन क्लास 6. आई लाइक योर पार्टी. ठीक है, अगर हम दो लाइन का कुछ इंट्रोडक्शन बोले वहाँ पे, तो हम जब भी ध्यान रखना, अगर आप इनफॉर्मल सेटिंग में जा रहे हैं, आप ज़्यादा नहीं बात करेंगे खुद के बारे में, क्योंकि वहाँ पे सामने वाला इंसान बेशक आपको जानना चाहता है, लेकिन आपकी क्वालिफ़िकेशंस या आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अचीव किया है, ये जानने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है. सपोज़ कितना फ़नी होगा अगर हम अपने कज़न्स के घर जाते हैं और हम जाते ही कहने लगे, मैं क्लास 6 में हूँ, मैं फ़लाना फ़लाना हूँ, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, मुझे इतने ज़्यादा मार्क्स आते हैं मैथ्स में, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है. अगर हम अपनी तारीफ़ करने लग जाए वहाँ पे, तो ऑब्वियसली हम कोई इंटरव्यू के लिए नहीं गए जो हम अपनी क्वालिटीज़ गिना रहे हैं वहाँ. राइट, सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जिस माहौल में हैं उस माहौल से बात करना है, उसी हिसाब से बोलना है.
जहाँ पे इनफॉर्मल सेटिंग में बर्थडे पार्टी में अगर आप जाते हो तो यू विल जस्ट से हाय आई एम दिस एंड दिस, आई स्टडी इन दिस क्लास एंड आई लाइक योर पार्टी। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, राइट। नाउ लेट्स कम टू अ वेडिंग। अगर सपोज आप शादी में जाते हो तब आप क्या कहोगे? हाय आई एम अविनाश, आई हैव कम विथ माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया हूँ। द फूड इज़ नाइस। ऑब्वियसली हम शादी में खाने के लिए जाते हैं, राइट। तो फूड की तारीफ़ करना बनता है। ना लेट्स गो टू फॉर्मल सेटिंग। फॉर्मल का मतलब मैंने जैसा बताया, एक ऑफिस, एक ऑफिशियल सेटअप हो जहाँ पे लोग आपके जो हों उनसे बस आपका काम से मतलब हो, राइट। दे आर नॉट योर रिलेटिव्स, नॉट योर नेबर, नॉट योर फ्रेंड्स, नॉट योर फैमिली। ओके, सो आप वहाँ पे कैसे कहोगे? एग्जाम्पल लेते हैं इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और इंटरव्यूअर ने कहा ओके आपके पास सिर्फ 20 सेकेंड है, आप अपने बारे में बताओ, जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आप क्या कहोगे? हाय आई एम रमेश, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम। फ्रॉम के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लगाओगे। सपोज फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई बिलोंग फ्रॉम बिहार और यूपी और कोई और भी स्टेट हो सकता है। ओके, आई वर्कड फॉर। वर्क मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस बताया कि मैंने इतने साल काम किया है। आई वर्कड फॉर 2 years इन डैश ऑर्गेनाइजेशन। अब डैश यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं डालती हूँ टाटा कंपनी। ओके, आई हैव वर्कड फॉर 2 years इन टाटा ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान रखना, जब भी आप बोल चाल की लैंग्वेज में बोलते हो, कंपनी को हम कंपनी नहीं बोलते हैं, मोस्टली हम ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड थोड़ा सा बेटर साउंड करता है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा फॉर्मल और थोड़ा बेटर साउंड करता है, सो ट्राई टू यूज़ ऑर्गेनाइजेशन। सो चलो फिर से रिवाइज करते हैं। हाय आई एम रमेश, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई बिलोंग फ्रॉम बिहार और यूपी, यू कैन से, और उड़ीसा, एनी प्लेस, राइट। आई हैव वर्कड फॉर 2 years इन टाटा ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स इट। अब आते हैं दूसरे सेटअप। मीटिंग में हो, सपोज यू आर ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, आप वहाँ पे मैनेजर के पोस्ट पे हो या चीफ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे हो सपोज। तो हाउ यू विल से, वहाँ पे आपको जॉब नहीं लेनी है, वहाँ पे आपको अथॉरिटी दिखानी है अपनी, अपना आपको प्रोमिनेंट दिखाना है कि हाँ मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी बात इम्पोर्टेंट है। तो आपको जॉब लेनी नहीं है, आपको लोगों को लीड करना है। तो वहाँ पे आप अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बोलेंगे वो इम्पोर्टेंट होगा। ध्यान दीजिएगा हर चीज़ का, कि अलग अलग सेटअप में अलग अलग तरह की बातें हम और अलग अलग तरह से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम बर्थडे पार्टी में अलग तरह से बोलेंगे, वेडिंग पे अलग तरह से बोलेंगे, इंटरव्यू में अलग, और मीटिंग में अगर हम ऑलरेडी मीटिंग के हेड हैं तो हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है। लेट्स सी। हाय आई एम रमेश, आई एम योर मैनेजर फॉर दिस प्रोजेक्ट। मैं आपका मैनेजर हूँ इस प्रोजेक्ट पे। आई हैव वर्कड हियर फॉर 10 years। ठीक है, अब मैनेजर हो, मैनेजर तो ईजिली बनोगे नहीं, तो ऑब्वियसली वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, 10 साल 12 साल। ओके, सो एक बात और ध्यान रखना कि जब भी फॉर्मल सेटिंग में आप अपना नाम बोलो तो रमेश श्रीवास्तव या प्रिया कुमारी, जो भी आपका सरनेम हो, हमेशा सरनेम लगा के बोलना। ऐसा नहीं कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बोलो हाय आई एम अविनाश। अब इंटरव्यूअर सोचेगा कितना बेवकूफ़ बच्चा है ये, या कितना बेवकूफ़ इंसान है कि इसने अपना फुल नेम भी नहीं बताया। सो दैट इज़ नॉट अ गुड इम्प्रेशन। तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे? आई एम अविनाश ठाकुर, राइट। इस तरह से आप अपना नेम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप यू इन्जॉयड द सेशन और आपको सब समझ में आया। और जिन लोगों को समझ में आया, प्लीज़ एक बार ये स्लाइड चला के आप लोग रिवाइज करना, बोलने की प्रैक्टिस करना। बिकॉज ऑब्वियसली स्पोकन इंग्लिश है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। ओके, NSR क्लासेस का साथ जुड़े रहें। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया, यू लाइक द सीरीज़, लाइक द वीडियोज़, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू SR क्लासेस। थैंक यू।